नमस्ते मेरे प्रिय साथियों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब प्लेटफॉर्म उदय एजुकेशन में। राजस्थान वन रक्षक व वनपाल परीक्षा के लिए राजस्थान जीके का भाग संख्या में 17 लेके आया हूँ। आज के इस भाग में राजस्थान सामान्य ज्ञान के बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न रहने वाले हैं, तो आप सभी साथियों से विनंती रहेगी वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा, क्योंकि वीडियो के अंत में आपसे भी एक प्रश्न पूछा जाता है जिसका आंसर देना होगा आप सभी को वीडियो के कमेंट बॉक्स में। तो सभी मेरे साथी अंत तक वीडियो देखेंगे और दो खुशखबरी भी मैं आपको बताऊंगा वीडियो के अंत में। पीडीएफ से रिलेटेड भी कुछ बात करेंगे अपन, तो एंड तक देखिएगा। चलिए, आज का अपन वीडियो की शुरुआत करेंगे। पिछले वीडियो के अंत में जो मैंने आपसे प्रश्न पूछा था, यानी बिफोर यू वाला, उसके उत्तर के साथ में प्रश्न मैंने ये पूछा था कि राजस्थान का पहला रोपवे कहाँ स्थापित किया गया है, जिसमें मेरे कई सारे साथियों ने सही आंसर दिया था। तो इसका सही आंसर है राजस्थान का पहला रोपवे है वो सुंदा पर्वत जालौर में स्थापित किया गया था। तो ऑप्शन एक इसका सही आंसर है। रोपवे का मतलब अगर आपको पता नहीं है तो लिफ्ट होती है ना, जो पहाड़ों पर चढ़ाई के समय जो लगाई जाती है लिफ्ट, और लिफ्ट के माध्यम से अपन ऊपर जा सकते हैं और नीचे वापस आ सकते हैं। तो ये सुंदा पर्वत, यहाँ पे चामुंडा माता का मंदिर है, तो यहाँ पे पहला रोपवे अपने राजस्थान का बना था। चलिए, आज का पहला प्रश्न, सचिका माता का प्रसिद्ध मंदिर किस जिले में स्थित है, जिसको ससियाए माता भी कहा जाता है साथियों। तो ऑप्शन एक इसका सही आंसर है, राजस्थान के जोधपुर जिले में स्थित है। बिल्कुल, आप इसको ऑनलाइन टेस्ट सीरीज के रूप में ले सकते हैं। प्रत्येक प्रश्न का आंसर चॉइस कीजिएगा और वीडियो की कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा, बिल्कुल आपके लिए खुला है। होलार राजस्थानी लोकगीत हैं जो कि किस अवसर पर गाए जाते हैं। होलार लोकगीत काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न है अपने राजस्थान की आर्ट एंड कल्चर से संबंधित ये प्रश्न। तो ये हैं, जब शिशु का जन्म होता है उस समय पे होलार गीत है वो गाया जाता है। तो ऑप्शन दो इसका सही आंसर। चलिए, प्रश्न संख्या 3 देखेंगे। कुचामनी ख्यात के प्रवर्तक कौन है। कुचामनी ख्यात के प्रवर्तक, बिल्कुल आंसर दीजिएगा। सही आंसर ऑप्शन 3 रहेगा, लच्छी राम जी। लच्छी राम जी हैं ये कुचामनी ख्याल के प्रवर्तक हैं। अगला प्रश्न, भीलों का प्रसिद्ध लोकगीत जिसमें स्त्री पुरुष दोनों साथ में मिलकर गाते हैं, बहुत ही इम्पोर्टेंट प्रश्न। तो सही आंसर इसका हम सीढ़ो। चलिए, अगला प्रश्न देखेंगे। शिवरात्रि पशु मेला कहाँ आयोजित होता है। इनमें से आपको बताना है शिवरात्रि पशु मेला कहाँ आयोजित होता है। आप सभी साथियों से विनंती रहेगी, जितने भी देख रहे हैं एक बार आप वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, क्योंकि आपका लाइक है वो मेरे लिए मोटिवेशन का कार्य करता है। तो फटाफट आप लाइक का बटन दबा दीजिए। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन 4, यानी करौली। करौली का शिवरात्रि पशु मेला प्रसिद्ध हैं या फिर यहाँ पे आयोजित होता है। प्रश्न संख्या 6, निम्न में से कौन सा आभूषण पुरुषों द्वारा उपयोग में लिया जाता है। बिल्कुल सही आंसर, बिल्कुल बिल्कुल मुर्गियाँ। मुर्गियाँ ही कानों में पहनी जाती है, सोने की होती हैं, बिल्कुल गोल टाइप की होती हैं, जो कि पुरुष हैं वो कानों में पहनते हैं। और ज़्यादातर ये बाड़मेर, जोधपुर, जालोर, पाली इस क्षेत्र में अधिक लोकप्रिय हैं। अगला प्रश्न, शरीर के ऊपरी भाग में पहना जाने वाला वस्त्र कौन सा है। बिल्कुल राजस्थान के वस्त्र एवं पहनावों से संबंधित ये प्रश्न। तो ऑप्शन 3 रहेगा, बख्तरी। बख्तरी हैं ये शरीर के ऊपरी भाग पर पहना जाता है। चलिए, अगला प्रश्न देखेंगे मेरे प्रिय साथियों कि ऋषि पंचमी कब मनाई जाती है। बिल्कुल आप आंसर दीजिएगा, ऋषि पंचमी कब मनाई जाती है। ऑप्शन आपके सामने है, एक बार पढ़ लीजिएगा। तो इसका सही आंसर रहेगा, भाद्रपद शुक्ला पंचमी को ऋषि पंचमी मनाई जाती है। प्रश्न संख्या अपन देखेंगे 9, कि मंदिरों और स्थानों के निम्नलिखित जोड़ों में से किस जोड़े का सही मिलान नहीं हुआ, यानी इनमें से गलत क्या है। एक साइड में मंदिर है, दूसरे साइड में स्थान है। ओसिया मंदिर जोधपुर बिल्कुल सही है। सालासर मंदिर चूरू में बिल्कुल सही है, सालासर बालाजी यहाँ पे विराजमान है। रणकपुर का जैन मंदिर है जो कि पाली में है, बिल्कुल सही है। जगदीश मंदिर भीलवाड़ा ये साथियों गलत हैं, तो ऑप्शन 4 इसका सही आंसर रहेगा। चलिए, अगला प्रश्न,
और लोक देवता जाम्बू जी का जन्म स्थल है अपने बिश्नोई संप्रदाय के प्रवर्तक गुरुवर लोक देवता जाम्बू जी, इनका जन्म कहाँ हुआ था? पीपासर में। ठीक है ना, पीपासर हो जाएगा ऑप्शन 4 इसका सही आंसर। अगला प्रश्न, मातृकुंडिया मंदिर किस जिले में स्थित है? मातृकुंडिया के मंदिर है ये किस जिले में स्थित है? उदयपुर, राजसमंद, भीलवाड़ा, चित्तौड़। बिल्कुल मेरे साथियों, आपने सही उत्तर चॉइस किया है, चित्तौड़गढ़ में मातृकुंडिया के मंदिर है, ये चित्तौड़गढ़ में स्थित हैं। प्रश्न संख्या 12, निमाड़ी और रागड़ी किस बोली की विशेषता है? यानी कौन सी बोली के अंतर्गत ये दोनों ही आती है, निमाड़ी और वागड़ी? मालवी के अंतर्गत आती हैं, तो ऑप्शन 2 इसका सही आंसर। अगला प्रश्न है कि चंद बरदाई ये एक कवि है, इनके द्वारा रचित रचना का नाम आपको बताना है। चंद बरदाई द्वारा रचित रचना पृथ्वीराज विजय, पृथ्वीराज चौहान विजय, पृथ्वीराज रासो या फिर अजय मेरू विजय। बिल्कुल सही आंसर ऑप्शन 3 है कि पृथ्वीराज रासो है वो चंद बरदाई ने लिखी है, तो ऑप्शन 3 इसका करेक्ट आंसर। साथियों आप लाइक कर दीजिएगा, एक बार और विनंती रहेगी। वीर शिरोमणि महाराणा प्रताप की जन्म स्थली है, यानी कहाँ पे महाराणा प्रताप का जन्म हुआ था? बिल्कुल कुंभलगढ़ दुर्ग के बादल महल में हुआ था। ठीक है ना, बादल महल में हुआ था। कब हुआ था ये भी ध्यान रखना है, 9 मई 1540 को हुआ था। इनकी मृत्यु कब हुई थी तो ये भी ध्यान रखना है, 19 जनवरी को हुई थी, 19 जनवरी 1597 को। ठीक है ना, ये राज सिंहासन पर कब बैठे थे? 1572 में, ये भी ध्यान रखना। इन्होंने हल्दी घाटी का युद्ध कब लड़ा था? 18 जून को लड़ा था, 18 जून 1576। दिवेर का युद्ध कब हुआ था? 1582। तो ये सारे के सारे डेटे यहाँ पर याद रखना। अगला प्रश्न है कि अपना सिर काट कर देने वाली प्रसिद्ध हाड़ी रानी का नाम क्या था? बहुत ही इम्पोर्टेंट प्रश्न। तो सहल कंवर इनका नाम था। ये प्रश्न बिफोर यू में मैं आगे वाले कुछ वीडियो में पूछने वाला हूँ, तो ज़रूर आप याद रखिएगा और सभी आंसर कीजिएगा। बनास बेसिन तथा छप्पन बेसिन किस भौतिक विभाग के लघु प्रदेश हैं, यानी छोटे प्रदेश हैं? ऑप्शन एक बार देख लीजिए मेरे साथियों आप सभी। तो ये पूर्वी मैदानी भाग है, उनके ये लघु प्रदेश हैं, तो ऑप्शन 1 इसका सही आंसर है। अगला प्रश्न, निम्न में से राजस्थान के किस जिले में 21 जून को सूर्य की किरणें सीधी पड़ती हैं? जो कि राजस्थान का सबसे दक्षिणी जिला है। बिल्कुल बांसवाड़ा जिले में सबसे सीधी किरणें पड़ती हैं। कब? 21 जून को। तो हो जाएगा बांसवाड़ा ऑप्शन 4, क्योंकि बांसवाड़ा और डूंगरपुर से कर्क रेखा अपने गुजरती हैं। ठाला बैठिया सु बेगार भली कहावत का अर्थ क्या है? जो अब लॉकडाउन के बाद में काफ़ी उपयोग में ली जा रही है। तो ऑप्शन 3 रहेगा, बेकार बैठे रहने से किसी की बेगार करना ही अच्छा है। इसका होगा मतलब ठाला बैठिया सु बेगार भली, इसका अर्थ है कि बैठे रहने से किसी की बेगार करना ही अच्छा है, यानी कोई काम करना अच्छा है या फिर किसी की हेल्प करना अच्छी है। निम्नलिखित नृत्यों में से किस नृत्य में केवल स्त्रियां ही भाग लेती हैं? काफ़ी इम्पोर्टेंट प्रश्न है अपने एग्जाम की दृष्टि से। बिल्कुल मेरे साथियों ने सही चॉइस किया है, तेहरा ताली नृत्य, यहाँ पे स्त्रियां ही भाग लेती हैं। ढोल नृत्य साथियों कहाँ का प्रसिद्ध है? जालोर का प्रसिद्ध है। विवाह और आदि अवसरों पर ये किया जाता है। मुझे भी काफ़ी शौक है इस नृत्य का। अगला है कि राग मंजरी तथा रागमाला जैसे प्रसिद्ध संगीत ग्रंथों के रचयिता कौन थे? तो पुंडरीक विठल ऑप्शन 2 इसका सही आंसर। प्रश्न संख्या 21, निम्न में से कौन सी देवी जोधपुर के राठौड़ों की कुल देवी है या फिर जोधपुर के राठौड़ों की देवी है जिसकी 18 भुजाएं हैं? 21 का आंसर
बिल्कुल नागणेशी माता, नागणेशी माता है, ये राठौड़ों की देवी है, आपको ध्यान रखना है, ठीक है ना। और बीकानेर के राठौड़ों की करणी माता हैं। करणी माता ने जोधपुर किले के जब नींव रखी जा रही थी उसका पहला पत्थर रखा था। करणी माता के बचपन का नाम रिदुबाई है। तो नागणेशी माता, इनका मंदिर नागाणा में स्थित है, ठीक है ना, नागाणा बाड़मेर में। अगला प्रश्न, लोक देवता तेजाजी का मेला कब आयोजित होता है? ऑप्शन 2 रहेगा भाद्रपद शुक्ला दशमी को, यानी तेजा दशमी को अपन कह सकते हैं। अगला प्रश्न, राजस्थान के वह कौन से लोक देवता जिन्होंने महबूब गजनवी से युद्ध किया था? बहुत इंपॉर्टेंट है, जिन्हें हम भी पूजते हैं, यानी मैं भी पूजता हूँ। तो लोक देवता गोगा जी, ऑप्शन 4 इसका सही आंसर। अगला है कि रसाला, रंग भरिया, बिंद और लश्करिया गीत मुख्यतः किस लोक नृत्य में गाए जाते हैं? बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न। कच्ची घोड़ी नृत्य, बिल्कुल कच्ची घोड़ी नृत्य में रसाला गीत गाया जाता है, रंग भरिया गाया जाता है, बिंद राजा गाया जाता है या फिर बिंद गाया जाता है। प्रश्न संख्या 25, हेला ख्याल राजस्थान के किस क्षेत्र में लोकप्रिय हैं? तो ऑप्शन 1 रहेगा दौसा क्षेत्र में। चलिए अब बिफोर यू वाला प्रश्न आ गया है। मैंने कहा था आपसे मैं प्रश्न अंत में पूछूंगा। तो निम्न में से किस स्थान पर गोगा जी की ओरडी स्थित है? तो सभी जितने भी मेरे भाई और बहनें यहाँ तक वीडियो को देखने के लिए आए हैं, तो विनंती रहेगी, वीडियो का कमेंट बॉक्स आपके लिए खुला है, वहाँ जाके इस प्रश्न का आंसर दीजिएगा। इस प्रश्न का आंसर मैं बताऊंगा अगले वीडियो के शुरुआत में। अब मैंने कहा था 2 खुशखबरी, जैसा कि मेरे एक भाई ने कल कमेंट किया था, मैं हमेशा मांगता रहता हूं आपसे सुझाव, और उसने कमेंट में बताया था कि आप प्ले लिस्ट बनाइए वन रक्षक की वीडियो की। तो बहुत जल्द मैं आपके लिए प्ले लिस्ट बना रहा हूं, सारे के सारे वीडियो उसमें उपलब्ध हो जाएंगे, आराम से आप डाउनलोड कर सकते हैं। दूसरी खुशखबरी है पीडीएफ से रिलेटेड। कई सारे हमारे भाई और बहन ये भी कमेंट करते हैं कि सर इसकी पीडीएफ कहाँ मिलेगी? तो बिल्कुल आप टेलीग्राम पे जाइएगा। टेलीग्राम एक व्हाट्सअप जैसा ही ऐप होता है, अगर आपने नहीं सुना हो तो इंस्टाग्राम टेलीग्राम। तो टेलीग्राम पे आप जाइए, पहले डाउनलोड कीजिए, इंस्टॉल कीजिए, फिर उसके बाद में वहाँ पे आपको सर्च करना है उदय एजुकेशन। तो जैसे आप उदय एजुकेशन सर्च करोगे मेरा चैनल आ जाएगा, वहाँ पे मैं पीडीएफ हमेशा डालूंगा अब, ठीक है ना। और अगर आपको वहाँ पे नहीं सर्च में आता है तो ये इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैंने लिंक दे रखी है, वहाँ जाके आप आराम से क्लिक करके ज्वाइन कर लीजिएगा, और वहाँ पे मैं पीडीएफ डालूंगा। जैसे अभी मैं आपको खोल के बताता हूँ कैसे आपको ज्वाइन करना है। मान लीजिए ये वाला मेरा जो वीडियो है, इसके आप डिस्क्रिप्शन में यहाँ पे, यानी यहाँ पे आपको क्लिक करना है इस वाले तीर पे। जैसे आप यहाँ पे क्लिक करोगे तो यहाँ पे देखिएगा नीचे आ रहा है ज्वाइन मी टेलीग्राम, यहाँ पे आपको सर्च डायरेक्ट क्लिक करना है और आपको टेलीग्राम पे चले जाना है। तो साथियों मैं आशा करूँगा ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर पसंद आया तो दिल से अभी तो लाइक आप कर दीजिएगा, और आपके मन में कोई सुझाव हो तो सुझाव ज़रूर दीजिएगा, ठीक है ना। वीडियो का कमेंट बॉक्स आपके लिए खुला है। जैसे कि एक भाई ने बताया था प्लेलिस्ट का, तो बिल्कुल मैं आपके लिए प्लेलिस्ट बहुत जल्द तैयार कर रहा हूँ। जय हिंद, वंदे मातरम। मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में।